बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्यूटराइज़ करने की बेहद कोशिशें की और हर दफ़ा या तो वो किसी रेड टेप की ज़ीनत बन गई या वो एक्टिविटी ही फ़ेल हो गई। पिछले साल हुकूमत पंजाब ने इसी सिलसिले में एक मरबूत तरीके से काम करने की, ऑटोमेट करने की, कंप्यूटराइज़ करने की कोशिश की, जिसको बेहद मुखालफत का सामना पिछली दफ़ा करना पड़ा। इसके नतीजे में बोर्ड्स के 3 मराहिल होते हैं जिनसे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस जो है वो गुज़रता है। उसमें सबसे पहले एक प्री कंडक्ट है, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट का टाइम है और उसके बाद फिर पोस्ट कंडक्ट है। तो पिछली दफ़ा तीनों मराहिल में बेतहाशा मसाइल जो है वो सामने आए। इनमें सबसे पहले जो प्री कंडक्ट का टाइम होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है स्टूडेंट्स की और एडमिशन प्रोसेसिंग होती है, उस सारे टाइम में स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पर्सनेशन के केसेस, CNIC गलत डलने के केसेस, तस्वीर गलत, लड़की की जगह लड़के की तस्वीर लग जाने के केसेस और डुप्लिकेट एंट्रीज़ के केसेस जो हैं वो सामने आते रहे, जिसके नतीजे में वो चीज़ अगले मराहिल में ख़ास तौर पर सेंट्रल अलॉटमेंट का जो टाइम होता है उसमें और आगे जब रिज़ल्ट यानी जब कंपाइल हुआ उस टाइम के ऊपर किसी के नंबर किसी की जगह पे लग गए। एक बंदे ने एक इम्तिहान दिया ही नहीं हुआ और उसको रिज़ल्ट कार्ड ऐसा आया कि उसके अंदर जो है वो उसके इम्तिहान के नंबर लगे हुए। सो इस दफ़ा तीनों मराहिल में हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन करने की भरपूर कोशिश की और उसमें बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए। जो एक मेजर एस्पेक्ट था प्रोसेस का, प्रोजेक्ट का, वो उसकी टेस्टिंग थी। उसको कंफर्म करना कि जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई हैं थ्रू सिस्टम एनालिस्ट ऑफ बोर्ड्स वो वेरीफाई की जा सकें। मेरा रोल जो इस प्रोजेक्ट में था वो बेसिकली ज़्यादातर सपोर्ट का था, क्योंकि हमें कम वक्त मिला था और उस कम वक्त में हमने ये सब कुछ डिलीवर करना था। अब उस ट्रेनिंग और इस सारे प्रोसेस के बावजूद भी होता ये था कि किसी फैसिलिटेशन सेंटर में या किसी इंस्टीट्यूट में अगर उनको एप्लीकेशन के हवाले से या अगर कोई बोर्ड ने उस साल अपनी किसी भी किस्म के प्रोसेस में तब्दीली ले आए हैं तो उसके लिए वो हमसे रब्ता करते थे और हम उनको ऑन दी गो, जिसमें ईमेल भी शामिल है, जिसमें फ़ोन कॉल्स भी शामिल हैं, जिसमें इवन लेटर भी उनके आ रहे होते थे, तो इस सारे के ज़रिए हम उनको टाइमली ऑन रियल टाइम बेसिस जितना एज सुन एज़ पॉसिबल हमसे हो सकता था, जिसमें हमें इवन अगर रात को भी बैठना पड़ता था या अगर एतवार को भी आना पड़ता था तो हम उनको सपोर्ट देते थे कि उनको किसी भी किस्म का यहाँ पे हमारे एंड से लैग ना हो, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है जो रजिस्टर हो रहा है और सारे प्रोसेस में जो हमारा मेन स्टेक होल्डर है उसको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आनी पड़े। So the main role was actually the support and the coordination. इस नए सिस्टम को जब बनाया गया तो मुतलका अमले को, जो कि बोर्ड्स में जो लोग मौजूद थे और जो इंस्टीट्यूट्स में इस अमल में अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे थे, उनकी तरबियत के लिए हमने YouTube के ऊपर वीडियोस को शुरू किया और वेबसाइट के ऊपर उनके लिंक्स वगैरह भी मुहैया किए, ताकि जिस भी मौके के ऊपर या जिस भी पोजीशन पे या जिस मरहले के अंदर किसी भी किस्म के सवाल की या किसी जवाब की ज़रूरत थी, वहाँ पर YouTube वीडियोस के ज़रिए उनकी रहनुमाई की गई। और ये तमाम तर वीडियोस जो थी ये उर्दू में बनाई गई ताकि अमला जो है उसको बेहतर तौर पर समझ सके। और मास्टर ट्रेनर्स की सबसे पहले ट्रेनिंग की गई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने जाकर YouTube वीडियोस की मदद से और फोरम्स की मदद से मज़ीद अमले को ट्रेन किया। इस प्रोजेक्ट में एज अ टीम लीड सो टू से ऑफ द प्रोजेक्ट, मेरे लिए जो सबसे बड़े 3 चैलेंजेस थे, उनमें सबसे पहला जो था वो एक टीम बिल्डिंग का चैलेंज था, टीम हायर करना, उनको जेल इन करना, उनको लेकर चलना। सेकेंडली रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के भाई बनाना क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको किस तरह लेकर चलना है। और तीसरा चैलेंज वाज दी आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन, उसको डिज़ाइन करना और इंश्योर करना कि जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो उसके अकॉर्डिंगली हो रही हो। At the end of the day, we were able to register more than 10 lakh students। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो रजिस्टर हुए और 10 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर होने का मतलब ये है कि 10 लाख फैमिलीज़ इम्पैक्ट हुई हमारी इस ऑटोमेशन से, इस कंप्यूटराइजेशन ऑफ दी बोर्ड से।